नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हम में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंट के चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साथियों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित चीज़ों को समझने वाले हैं और उसकी फर्स्ट टाइप साधारण प्रश्न को देखने वाले हैं उसके। चलिए शुरू करते हैं साधारण ब्याज को। साथियों, साधारण ब्याज होता क्या है? मान लीजिए मैंने किसी को पैसे उधार दिए हैं, ठीक है, और मैंने जो दिए हैं उसको कुछ प्रतिशत रेट पर दिए हैं। मतलब मान लेते हैं 10% की दर पर दिए हैं कि भाई मैंने तुझे 1,000 रुपये उधार दिए हैं, अब तू मुझे हर साल 10% प्रति वर्ष की दर से जो है सिंपल इंटरेस्ट देगा। कहने का मतलब ये है कि वो मुझे हर साल 10% के हिसाब से क्या देगा? पैसा देगा। हर साल में 10% वो मुझे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में देगा। इसी तरीके से यदि वो मुझे पैसे ना दे और मैं कहूँ कि भाई मुझे 3 साल बाद जो है तू सारा का सारा पैसा लौटा देना, तो क्या कहेगा वो? तो वो कहेगा कि भाई जो मेरा मूलधन है, जो मैंने उसको पैसा दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मूलधन, प्रिंसिपल। जो मूल है, जो असल है, वो क्या है? उसे मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, जो पैसा मैंने उसको दिया है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझने की होती है, जो पैसा मैंने उसको दिया है उसको क्या बोलेंगे? मूलधन। और यहाँ पर हम उसको प्रेजेंट करने वाले हैं पी से, ठीक है। अब जिस दर से दिया है, मान लीजिए 10% की दर दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं? आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम दर। 10% की दर से मैंने उसको उधार दिया है। कितना दिया है? मैंने उसको 1,000 रुपये दिए थे, ठीक है, 1,000 रुपये दिए थे, चलिए ठीक है। और दर मैंने बताइए 10% की दर से मैंने क्या दिया है? प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष की दर से। तो मैंने 10% प्रति वर्ष की दर से उसको क्या दिया है? उधार दिया है। अब वो कहता है कि भाई आप क्या करें, 10% निकाल लीजिए 1,000 रुपये का, तो हर साल 1,000 रुपये का 10% कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। तो 100 रुपये हर साल क्या दे दीजिए आप? मुझे ब्याज दे दीजिए। तो हर साल का जो बैठेगा वो कितना बैठेगा? 100 रुपये। क्या बचेगा? सिंपल इंटरेस्ट। अब वो कहने लगे कि भाई आप एक काम कर लीजिएगा, 1 साल के बाद मुझको सारे के सारे पैसे दे दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट सहित, और मूल दे दीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो वो जो अमाउंट दी जाएगी, 1,000 रुपये अमाउंट है, तो 1,000 रुपये पे 100 रुपये जोड़कर वो देगा, तो फाइनली मुझे वो 1,100 रुपये देगा। तो 1,100 रुपये क्या होगा? 1 साल बाद उसका मिश्र धन हो जाएगा, उसकी अमाउंट हो जाएगी। जो पैसा मैंने उधार दिया था वो 1 साल बाद मुझे वापस 1,100 रुपये मिलेगा। तो वो जो 1,100 रुपये मिलेगा मुझे, उसे मैं क्या बोलता हूँ? उसे हम मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम ए से प्रदर्शित करने वाले हैं। क्या प्रदर्शित करने वाले? ए से। तो जो पैसा हमने दिया है किसी को या हमने किसी से लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इसके बाद जिस दर पर हमने पैसा दिया है उसे क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं। उस पर जो ब्याज लगेगा उसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। जब वो साधारण ब्याज बोलेगा तो उस पर जो भी अमाउंट आएगी वो साधारण ब्याज होगी। और साधारण ब्याज और प्रिंसिपल को यदि जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा। तो ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी थी जो आपको समझनी थी। अब बात करते हैं हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन देखिए, अब तक हमने परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में रेट से लेके चले हैं, तो यहाँ पर भी हम रेट को ही लेके चलने वाले हैं, रेट से ही समझने वाले हैं चीज़ों को। देखिए 10% की बात कही है इसने, 10% प्रति वर्ष। तो 10% प्रति वर्ष का मतलब होता है, 10% का मतलब आपको पता ही है कितना होता है? 1/10। अब ध्यान रखिएगा, जो ब्याज लगता है वो लगता किस पे है? वो मूल पर लगता है, जो मूलधन है उस पर लगता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंटेज की बात हम करते हैं तो नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है। बेस का मतलब जो चीज़ उसका बेस है वही वो चीज़ होती है। तो कहने का मतलब है ये 10 रुपये क्या है? ये इसका मूल है। मूल 10 रुपये है तो ब्याज कितना आ गया? तो उस पर ब्याज आ जाता है आपका 1 रुपये। तो हम इसको SI लिखते हैं, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलेंगे? SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 10 रुपये पे 1 रुपये हमारे पास क्या आ जाता है? SI आ जाता है। अब दर चूंकि प्रति वर्ष है तो इसका मतलब 1 साल में 10 रुपये पे 1 रुपये हमें मिलेंगे, ठीक। यदि ये प्रति वर्ष ना होती, यहाँ पर वो ऐसे लिख सकता है कि 10% प्रति 6 माह,
या छमाही, तो हर 6 महीने में 10 रुपये पे हमें 1 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से वो ये भी कह सकता है कि 10% प्रति तिमाही, कहने का मतलब है हर 3 महीने में हमें 10 रुपये पे 1 रुपये क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसी तरीके से 10% प्रति 50 दिन की दर से, मतलब हर 50 दिन में हमें 1 रुपये क्या मिलेगा, 10 रुपये पे इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो दर यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, अधिकतर तो प्रतिवर्ष ही मिलती है आपको, लेकिन वो कुछ भी दे सकता है। फिर मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से वो दे सकता है। तो यहाँ पर प्रति वर्ष है, तो मतलब 10% का मतलब है 1/10, 10 रुपये यदि प्रिंसिपल है तो 1 रुपये उस पर क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसआई जो आ जाता है ये 1 वर्ष का आ जाता है। क्या आता है, 1 वर्ष। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम 1 वर्ष मार्क कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मार्क कर देते हैं 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का एसआई आ गया 10 रुपये पे 1 रुपये। अब चूंकि सिंपल इंटरेस्ट निकलता है मूलधन पर, और ध्यान रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है यदि पहले वर्ष 1 रुपये मिलेगा तो दूसरे वर्ष भी 1 रुपये ही मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 1 रुपये ही मिलेगा, चौथे वर्ष भी 1 रुपये ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो मूल है वो कभी बदलता नहीं है। हमेशा जब भी आप ब्याज लेंगे, चाहे वो आप अगले साल लें, उससे अगले साल का ब्याज हो, उससे अगले साल का ब्याज हो, मूल वही रहने वाला है आपका यदि 1000 रुपये मूल है तो 1000 रुपये रहेगा, हर साल आपको 1000 रुपये पर ही ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल क्या आएगा, 10 रुपये रहेगा। जब मूल 10 रुपये रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि वो कहे कि 5 वर्ष का ब्याज बताओ जी, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्याज में 5 की गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, आप डायरेक्ट 5 की गुना कर देंगे। क्या मतलब, चलिए देख लेते हैं मतलब क्या होगा। मतलब होगा यदि 5 वर्ष का ब्याज कह दे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 5 वर्ष का ब्याज कहेंगे तो 1 में क्या कर देंगे, 5 की गुना कर देंगे। 10 रुपये पे कितना आ जाएगा, 10 रुपये एसआई जो आएगा 10 रुपये पे वो आ जाएगा आपका 5 रुपये। ठीक है, 5 वर्ष का 5 रुपये हो जाएगा। मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज होगा उसमें जितने टाइम की भी गुना करेंगे उतने वर्ष का वो बन जाने वाला है। 5 वर्ष का कहा, यदि मैं यहाँ पर 2 वर्ष का कहता तो यहाँ पर 2 की गुना हो जाती। यदि मैं 3 वर्ष का कहता तो यहाँ पर 3 की गुना हो जाती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये 3 वर्ष की बात करें तो 1 3 और 3 रुपये, 10 रुपये पे क्या हो जाएगा, 3 रुपये क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष का। ठीक है, अब वो कहे कि आपको मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन क्या होगा, 10 रुपये पे 3 रुपये ब्याज है, 10 रुपये पर 3 रुपये जुड़ जाएंगे और 10 रुपये की चीज़ कितने की हो जाएगी, 13 रुपये की। जो वापस मिलने वाली है 3 वर्ष के बाद वो रुपये मिलने वाले हैं हमें 13 रुपये। कितने मिलने वाले हैं, 13 रुपये। 13 रुपये क्या है, आपकी अमाउंट है। और ये क्या है, ये नीचे वाला तो आपको पता ही है, ये एसआई है। तो नॉर्मल सी बात ये है कि 10 रुपये पे 1 वर्ष का जो ब्याज आएगा, अब आपको यदि 5 वर्ष का चाहिए, 6 वर्ष का चाहिए, जितने वर्ष का भी चाहिए, उस ब्याज में डायरेक्ट गुना कर दीजिए, उतने वर्ष की आपका ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष लिखा है मैंने, तो 3 वर्ष का मतलब आ जाता है 3 रुपये। 10 रुपये पे 3 रुपये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्याज हो जाने वाला है। ठीक है, और 10 रुपये की चीज़ कितनी हो जाएगी, 13 की हो जाएगी। मतलब 10 रुपये यदि हमने दिए थे तो वो हमें 13 रुपये होके मिलेंगे वापस। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की है। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 वर्ष की जगह यहाँ पर कुछ और देता, जैसे कि यदि 1/10 रुपये आ गया था हमारा, ये 1 वर्ष का था। यदि वो मुझे कहने लगे कि भाई ये बताइए आप ब्याज जो बताएं वो आप 6 महीने का बताइए, तो 6 माह का कह दें, तो 6 माह को आप क्या करेंगे, साल में तोड़ लेंगे, साल में बना लेंगे। तो साल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 12 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/10 यहाँ पर जो गुना करेंगे वो 6/12 की करेंगे। किसकी करेंगे, 6/12 की गुना। क्योंकि 6 महीने का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 में 6/12 की गुना कर देंगे, 6 माह का निकालना है। इसी तरीके से यदि वो कहे कि इस 73 दिन का निकालिए, 73 दिनों का निकाल दीजिए, तो हम क्या करेंगे, 73 दिन का निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 73 दिन का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये तो प्रिंसिपल है ही, 1 रुपये पर 73। अब दिन कितने होते हैं एक साल में, 365 होते हैं। तो 73 को 365 से भाग कर देंगे तो क्या जाएगा, साल बन जाएगा। तो साल की तो गुना करनी है ना हमें, डायरेक्ट गुना तो हम साल की करते हैं, तो हम इसे साल बना के गुना करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर माह को बनाना है तो 6 माह को बनाना था तो 6/12 कर दिया। 2 माह को बनाना था तो 2 माह को बनाना होता, 2 माह का इंटरेस्ट निकालना होता तो 2/12 कर देते गुना। ठीक है, 4 माह का निकालना होता तो 4/12 कर देते गुना। इसी तरीके से यदि 73 दिन का निकालना है तो 73/365 की गुना कर दी। यदि
250 दिन का निकालना है, 250 बटे 365 की गुना कर देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाने वाले हैं आपके, ठीक है। तो जैसे 73 दिन का आया तो कितना आ जाएगा, 73 से भाग करेंगे, 73 कम 73, 73 पंजे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 1/5 की गुना करनी है तो 5 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/50। तो 50 रुपये पे कितना आ जाएगा, यदि इसको देखा जाए, इस वाले हिस्से को देखा जाए तो 1/50 क्या आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा। मतलब 50 रुपये यदि मूलधन है तो उस पर 1 रुपये क्या मिल जाएगा आपको, 73 दिन का ब्याज मिल जाएगा 10% प्रति वर्ष की दर से। तो चीज़ें इस तरीके से समझनी है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। देखिए 500 रुपये की धनराशि है, आपका प्रिंसिपल क्या है, धनराशि जो उधार दी गई है वो क्या है 500 रुपये। तो जो उधार दी गई है या कुछ जमा की गई है वो क्या है 500 रुपये, तो वो क्या हो जाएगा आपका मूल हो जाएगा। चलिए इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। धनराशि 10% वार्षिक, अब दर कितनी है 10% वार्षिक, तो 10% आपको पता है क्या होता है, 10% बराबर क्या होता है जी 1/10, 1/10 होता है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा SI, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा। तो मैं आगे नहीं लिखूंगा, बस यहाँ पर लिख दिया मैंने SI, आगे समझ लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 1 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लीजिए आप अच्छे से। तो 1/10 आपका क्या हो गया, 10 रुपये पे 1 रुपये क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 1 वर्ष का है, ठीक है। कि दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो नॉर्मल सा है, यहाँ पर क्या है आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था 1 रुपये 1 वर्ष का, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 रुपये, कितने रुपये पे 10 रुपये पे। तो 10 रुपये पे 3 रुपये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 3/10 आ गया, ठीक है। तो 3/10 आ गया, 3 वर्ष का निकालना है। इस दर से आपको 3 वर्ष का निकालना है, तो 3/10 कर दिया आपने। चलिए ठीक है, 500 रुपये पे निकालना है। तो 500 रुपये क्या मूलधन है, तो मूलधन के बराबर रख दो 500 रुपये। यहाँ पर 10 रुपये था, यहाँ पर 500, तो कितने गुना है 50 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जो ब्याज है 3 वर्ष का वो कितना हो जाएगा 50 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 रुपये। तो 150 रुपये क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। वैसे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी बहुत ही ईजी होता है, बहुत ईजिली हो सकते हैं उससे क्वेश्चन, लेकिन अब कुछ नया सीखिए, इस तरीके से कीजिएगा, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में। एक बार समझ लीजिए, इसको अच्छे से कर लीजिए इसी तरीके से, उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, आदत इतनी हो जाएगी कि आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है इस पर, ठीक है। तो 150 रुपये क्या आ जाएगा आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, यदि वो क्या पूछ ले, यहाँ पर पूछ ले वो मिश्रधन पूछ ले, तो ये तो आपका SI आ गया, तो ये तो आया आपका SI, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, A चाहिए, तो 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा 650 रुपये हो जाएगा, ख़त्म। वैसे तो यहाँ पर पूछा नहीं है, आपका आंसर तो यही आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया। यदि 10 रुपये पे कितना होता 13 रुपये हो जाता, तो 13 में यदि 50 की गुना करते तो कितना होता 65 आ जाता, 650 आ जाता। तो आपका क्वेश्चन यहीं कहीं हो जाता है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ लिया साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, अब यहाँ दर पूछ ली है जी, चलिए दर भी बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, 10 वर्ष, यदि 10 वर्ष की बात करूं, 10 वर्ष का दिया है, 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये है, कितने पर जी 600 रुपये पे, 600 रुपये पे 10 वर्ष में कितना है 120 रुपये है। यही तो कहा है, मूलधन कितना है 600 रुपये की दर से 10 वर्ष, टाइम कितना है 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष लिख लिया, ठीक है। का साधारण ब्याज कितना है 120 रुपये है, तो साधारण ब्याज को ऊपर रखते हैं तो ऊपर रख दिया, ठीक है। 1 वर्ष का निकाल सकते हैं यहाँ पर, 1 वर्ष का, अभी तक तो गुना कर रहे थे हम भाई, 10 वर्ष का 120 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना होगा 10, अभी तो गुना, मान लीजिए 1 वर्ष का यदि 12 रुपये होता तो 10 की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। जितने वर्ष है उतने की गुना करेंगे। तो यदि हमें
ज़्यादा वर्ष से कम वर्ष पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष का निकालना है तो भाग करना पड़ेगा, क्या 120 को क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा, कितने 600 पर। ठीक है, कितना आ गया 12 बटे क्या आ जाएगा 600। तो हमने 1 साल का निकाला, कितना साल का निकाला 1 साल का, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 120 बटे 10 कर देंगे। 1 वर्ष के ब्याज में यदि हमें ज़्यादा वर्ष का निकालना है तो उतने ही वर्षों की गुना की जाती है। इसी तरीके से यदि 1 वर्ष का बनाना होगा तो जितने वर्षों का ब्याज है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 1 वर्ष का आ जाएगा। 120 रुपये 10 वर्ष के हैं तो हर साल सेम होता है क्योंकि साधारण ब्याज, तो इसलिए 10 से भाग कर देते हैं। 1 साल में 12 रुपये होगा, तो 12 रुपये होगा। तो दर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे वाले को 100 बनाना पड़ेगा, नीचे वाले को क्या करना पड़ता है 100 बनाना पड़ता है, या हम भिन्न से भी कर सकते हैं इसको। तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1/50। 1/50 क्या होता है जी, आपको पता है 1/50 होता है कितना 2%। कितना हो जाएगा 2%, 1/50 आ जाता है 2%। ठीक है, तो 1/50 2% है। अब आपको भिन्न है आपके पास तो आप आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 100 की गुना कर लीजिए तब भी आ जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नीचे वाले को 100 बना ले। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि 100 बनाने के लिए हमें इसको 600 को क्या करना पड़ेगा, 600 को भाग करना पड़ेगा हमें 6 से, 6 से भाग करना पड़ेगा। 100 बना लिया, 6 से इसको भी भाग कर देते हैं, 6 दूनी 12, कितना आ गया 2। 100 पे 2 कितना होता है 2% होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो मैंने अभी कराया था वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2/100। 100 रुपये यदि मूलधन है तो उस पर कितना है 1 वर्ष में ब्याज, वही क्या होती है आपकी दर होती है। 1 वर्ष में 2 रुपये ब्याज है 100 रुपये पे, तो इसका मतलब दर क्या है 2% प्रति वर्ष की दर है। तो आपका आंसर आ जाता है 2%। समझ में आ गया होगा आई होप। एक बार और फटाफट समझ लीजिए, 600 रुपये पे 120 रुपये 10 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए ब्याज को 10 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 रुपये आ जाएगा। 12/600 आ गया, तो 12/600 1 वर्ष का ब्याज है, तो इसको हम भिन्न में बना लेंगे तो 1/50 आ जाएगा। 1/50 कितने प्रतिशत होती है, नॉर्मल सा है 2% होती है। आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपये कर्ज लेता है। उसे पता है कि उसे 1236 रुपये बैंक को लौटाना है। बैंक की ब्याज दर पूछी है उसने कितनी होगी। ए मैन बोरोज 1200 लोन्स फ्रॉम द बैंक फॉर 3 months, गेट्स दैट ही इज़ टू रिटर्न 1236 रुपीज़ टू द बैंक रेट इज़। तो यहाँ पर बैंक रेट बतानी है। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, ये ए है, और ये क्या है जो आपने बैंक से उधार लिया है वो क्या है, वो मूल है जिस पर आपको ब्याज चुकाना है। तो नॉर्मल सी बात है 1200 रुपये पे 1236 रुपये हो गए, तो 36 रुपये क्या किया आपने, 36 रुपये आपने ब्याज चुकाया। क्या किया है, ब्याज चुकाया है। कितने रुपये पे, 1200 रुपये पे। ठीक है, ये क्या है, ये 1 वर्ष, ये कितने वर्ष का है, ये 3 माह का है। 3 माह में चुकाया ना आपने 3 माह में चुकाया है। कितने माह में, 3 माह में। अब आपको ब्याज की दर जो बतानी है यहाँ पर नहीं दिया है, तो उसका मतलब प्रति वर्ष के हिसाब से आपको बतानी है। तो प्रति वर्ष ब्याज निकालिए, 3 माह का कितना है 36 रुपये। आपको पूरे वर्ष का निकालना है तो नॉर्मल सा है, आप कैसे निकालेंगे अब ये समझ लीजिए। आपको 1 वर्ष का निकालना है। अब आपको पता है क्या, 1 वर्ष का निकालना है, 3 महीने का 36 रुपये। तो 1 महीने, यदि 3 महीने को मुझे वर्ष में बदलना हो तो क्या होगा, 3/12 की गुना होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, 12/3 की गुना करनी पड़ेगी। कितना करना पड़ेगा, 12/3। उसका रीज़न क्या है बता देता हूँ आपको, समझ लीजिए। देखिए 36 रुपये 3 माह का है, तो 36 रुपये 3 माह का, तो 1 माह का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 माह का निकालिए, हमें 12 महीने का चाहिए तो 12 की गुना कर दी हमने। कितना हो गया, तो 3 से गुना करोगे तो 12, 12 बार 144, कितना आ जाएगा 144 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 144 रुपये। तो नॉर्मल सा आ गया आपका 144 रुपये। आपको पता है 3 माह से हमें 1 माह पर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से भाग करेंगे, 12 से गुना करेंगे, उल्टी गुना कर देते हैं। जैसे एक 10 साल का था हमारे पास 36 रुपये, तो 10 से हम क्या कर देते हैं, 1 साल का निकालना होता है तो भाग कर देते हैं। इसी तरीके से 3 माह का है तो भाग करना पड़ेगा 3 माह से। ठीक है, तो 3 माह को हम क्या लिख सकते हैं, 3/12 वर्ष लिख सकते हैं। तो ये 3/12 वर्ष भी लिख सकते हैं हम इसको। क्या लिख सकते हैं, 3/12 वर्ष का क्या है ये जो है ये 3/12 वर्ष का है।
ठीक है। तो 1 वर्ष का निकालना है तो इसको भाग कर दीजिए, तो 3/12 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 आपका, ठीक है, और बटे 1200, तो कितना आ गया 12, ये 12 आ जाएगा, 12 12 144। अब इस 12 से आपने इसको भी भाग कर दिया तो 100 ये आ गया, कितना आ गया 12/100, कितना आ गया 12/100। अब आपको पता है 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का 12/100 है, 100 रुपये पे 12 रुपये ब्याज है, तो इसका मतलब दर क्या होगी, दर है आपकी 12%। 1 वर्ष का निकाल लीजिए, 1 वर्ष की निकलते ही आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, तो दर आ जाएगी 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी धनराशि पर 3/1/3% प्रति वर्ष की दर पर 2.5 वर्षों का ब्याज 210 रुपये है, वह राशि कितनी है। द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2.5 years एट 3:1/3% पर एनम 2010 रुपीज़, द सम इज़। तो यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है, कितना है, चलिए देखते हैं। हमारे पास दर कितनी दी है, 3/1/3, 3 3 9 और 1 10/3, इसको हम 10/3% लिख सकते हैं, 3 की 3 में गुना होगी और +1 हो जाएगा, तो कितना होगा 10/3। 10/3 का मतलब कितना होता है जी, 10% मतलब 1/10, 1 बटा कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 1/30। 10% का मतलब 1/10 और 10/3 का मतलब 1/30। तो 30 रुपये पर 1 रुपये क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 30 रुपये पे 1 रुपया। तो ये SI हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये सॉरी मैंने गलत मार्किंग कर दी, ये आपका प्रिंसिपल है और ये क्या हो जाएगा, ये SI हो जाएगा आपका 1 रुपया। अब वो कहता है कि 2.5 वर्षों का कितना होगा जी, 2.5 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो 2/1/2 वर्ष की बात करें तो 2/1/2 को हम क्या लिखते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। तो 1/30 है। अब आपको पता है क्या, ब्याज में ही गुना करनी है, तो ब्याज में क्या करेंगे, 5/2 की गुना कर देंगे। 5/2 गुना करेंगे तो 5 से कितना करेंगे, 6 बार कट गया, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। मतलब कि 2.5 वर्ष में 12 रुपये पे 1 रुपये क्या मिलेगा, ब्याज मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 210 रुपये ब्याज मिला है। कितना मिला है, 210 रुपये। तो ब्याज के बराबर ब्याज रख देते हैं, 1 रुपये ब्याज है तो उसको 210 के बराबर रखते हैं। कितने गुना, 210 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 210 गुना हो जाएगा। तो 2520 रुपये, कितना हो जाएगा 2520 रुपये। उसकी क्या थी, उसका जो प्रिंसिपल था वो क्या है, नीचे वाला क्या था, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल जो था 2520 रुपये है उसका। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 3/1/3% दिया था, इसका मतलब 1/30 होता है। 30 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपये। 2.5 वर्ष का निकालना है तो 1 में 2.5 की गुना करेंगे, तो 5/2 की गुना जब कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा 30 रुपये पे। यदि हम इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 6 बार, तो 6 दूनी 12, 1/12 हो जाता है। 1/12 का मतलब होता है 2.5 वर्ष में 12 रुपये पे 1 रुपये ब्याज है। ब्याज कितना है, 210 रुपये, तो ब्याज के बराबर ब्याज रख देंगे 210 गुना। तो 210 गुना 12 में करेंगे तो 2500 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 2520 रुपये क्या है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कि उसने पूछा था। प्रिंसिपल अमाउंट आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। यहाँ पर उसने पूछा कि इसने जो ये 496 दिया है क्या है, ये है आपका अमाउंट। क्यों है अमाउंट, 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगी, जो हो जाएगी वो क्या है, वो आपका अमाउंट है, ठीक है। कितनी राशि पूछी है, क्या पूछा, क्या है कितनी राशि, मतलब कि उसने पूछा है आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। हाउ मच मनी विल बी 496 इन 6 years एट 4% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 4% का मतलब होता है, आपको पता है 1/25 होता है। 1/25 की बात करें तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये SI हो जाता है, ठीक है। आपको इस चीज़ को मार्क करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। कितने पर 1 वर्ष का, ये कितना होता है 1 वर्ष का है। आपको कितना चाहिए, आपको 6 वर्ष का चाहिए, तो 6 वर्ष का निकाल लेते हैं जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष का कितना होगा, 6 रुपये आ जाएगा, 1 गुना 6 आ जाएगा, ठीक है 25, तो 6 रुपये आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है, 496 हो गई राशि वो,
तो राशि कितनी हो जाती है, अब हम यदि देखें तो 25 रुपये पर 6 रुपये ब्याज हो गया, तो राशि कितनी हो जाएगी, 25 रुपये पर की राशि कितनी हो जाएगी, 31 रुपये, कितनी हो जाएगी, 31। तो ये क्या आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ही था। तो ये बताया इसने 496 रुपये, ठीक है। 31 हो गया, तो कितना बचेगा जी आपका, 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 3 गया 1, तो 1 8 और 6, तो 6 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, तो आपका 16 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 गुना, तो 16 गुना हो जाएगा, तो 16 गुना कितना होता है, 400 रुपये। तो 16 गुना करेंगे 25, 16 जा 400 रुपये, तो 400 रुपये क्या आ गई आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई आपका आंसर। तो आपने पूछा यही था हाउ मच मनी विल बी, तो प्रिंसिपल पूछा था, तो प्रिंसिपल कितना आ जाता है, 400 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, छोटी सी चीज़ों को समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपये 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ₹1000 becomes 1200 rupees in 2 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will ₹1000 become in 3 years? तो यहाँ पर साथियों इसने दर बढ़ाई है और पूछ लिया है कि भाई कितनी हो जाएगी जो 3 वर्ष में। देखिए एक तो 4% की दर बढ़ा दी इसने, ठीक है, और यहाँ पर 3 वर्ष में पूछ रहा है 1000 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, ठीक है। 1000 2 वर्ष में 1200 हो जाते थे पुरानी दर के हिसाब से, तो यदि हम 1000 की बात करें, 1000 पुरानी दर के हिसाब से 1200 हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की क्या बात है, 200 रुपये का इंटरेस्ट आता था, कितने रुपये का, 1000 रुपये पे 200 रुपये का क्या था आपका SI था। ये SI था कितने, 2 वर्ष का, क्या ये था आपका SI, ठीक है। और यदि मैं 3 वर्ष का निकालूं तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई, 3 वर्ष का निकालने के लिए मुझे पहले 1 वर्ष का पता होना चाहिए। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, आपको पता है 2 से भाग कर दूंगा, 100 रुपये हो जाएगा। अब 100 रुपये पे मैं क्या करूँगा, 3 की गुना कर दूंगा। 3 वर्ष का बनाने के लिए कितना हो जाएगा, 1000 रुपये पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 रुपये, 300 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 1000 रुपये पे। तो 1000 रुपये पे पिछली दर के हिसाब से 300 रुपये ब्याज आ जाता है। क्या किया हमने, 100 रुपये 1200 रुपये हो जाते हैं 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 200 रुपये। तो यहाँ पर 200 रुपये क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है 2 वर्ष का। अब 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये है, तो 1 वर्ष का बनाने के लिए हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, मतलब कि 100 रुपये आ जाएगा। 100 रुपये 1 वर्ष का आएगा, तो वहाँ से हमें 3 वर्ष का बनाना है, तो 100 रुपये में मैं क्या करूँगा, 3 की गुना कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो 1000 रुपये पे 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 300 रुपये। अब चूँकि हमारा जो मूलधन है वो सेम है, तो हमें दर, यदि हम दर को तोड़कर भी यदि करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि यदि 10% निकालना है हमें, ठीक है, और अलग से 4% निकाल लो आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट 14% निकालोगे तब भी क्या होगा, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। अब आपको इसमें 4 जोड़कर अलग अलग 14 करके नहीं निकालना है, आपको अलग अलग भी करोगे तब भी आ जाएगा। मान लीजिए 1000 रुपये है तो ये 100 रुपये आ गया, ये 40 रुपये आ गया, ठीक है, दोनों जोड़ा 140 आ गया। तो यहाँ पर 14% निकालोगे 1000 रुपये पे तो क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग यहाँ पर कर देनी है, तो हम अलग अलग यहाँ पर निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पर पुरानी दर नहीं निकालने की आवश्यकता है, और फिर हम 4% जोड़कर उसमें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 4% निकाल लेंगे। तो 4% का मतलब आपको पता है 1000 रुपये पे 4% कितना होता है, 40 रुपये होता है। 40 का 3 गुना करोगे तो कितना होगा, 40 रुपये 1000 रुपये, देखिए 4% का मतलब 4/100, ठीक है। यदि मैं इसको 1000 कर दूँ तो यहाँ 40 कर दूंगा, तो नॉर्मल सा मैंने डायरेक्ट कर दिया। 1000 रुपये पे 40 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है 4% की दर से। तो 1000 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, तो 1000 रुपये पे 3 वर्ष का ब्याज होगा 40 गुना 3 हो जाएगा, मतलब क्या 120 हो जाएगा। तो 120 रुपये ब्याज हो जाएगा कितना, 1000 रुपये पे 3 वर्ष का, नॉर्मल सी बात है। 300 रुपये ये ब्याज है, एक 4% की दर से कितना है, 120 है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, दोनों ब्याज को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 420 रुपये हो जाएगा।
तो अमाउंट कितनी बन जाएगी, तो नई अमाउंट जो आएगी वो 1000 रुपये जो है आपके 420 रुपये ब्याज बन जाएगा 3 साल का, और क्या करेंगे आप 1420 रुपये हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस समझने वाला था। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे कि पहले आप पुरानी दर को मालूम करें, उसके बाद पुरानी दर में 4% जोड़कर नई दर बनाएं और उस नई दर से आप 3 वर्ष का ब्याज निकालें 1000 रुपये पे। ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट 4% निकालिए। अब डायरेक्ट जो 4% आएगा उसको आप क्या कर दें, आप यहाँ पर भी पुरानी दर से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 200 रुपये 2 वर्ष का है तो 3 वर्ष का 300 रुपये हो जाएगा, और आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 420 रुपये टोटल इंटरेस्ट बनेगा, 1420 रुपये आपका कुल मिलाकर अमाउंट आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से करना था आपको। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, समझिए। एक वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष बाद इस साधारण ब्याज के दर पर 7000 कितने हो जाएंगे। इफ़ 5000 becomes 5700 in a year time, what will 7000 become at the end of 5 years at the same rate of simple interest। तो सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से बताना है कि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप समझिए। 5000 रुपये बढ़कर कितना हो जाता है, 5700 रुपये हो जाता है। तो मतलब 5000 रुपये पे एक वर्ष का 700 रुपये ब्याज हो जाता है, ठीक है। तो एक वर्ष में कितना हो जाता है, 5000 रुपये पे कितना हो जाता है, 700 रुपये ब्याज हो जाता है, 700 रुपये ब्याज हो जाता है, ठीक है। तो 700 रुपये एक वर्ष का ब्याज हो जाता है। तो ये क्या है आपका, ये पी है, ओ सॉरी ये एस आई है, और ये क्या है आपका, ये पी है। आपको कितने साल का चाहिए, 5 साल का चाहिए। अब 5 साल का चाहिए, पहले तो इसको काट लीजिए, देखिए जितना छोटा कर लेंगे उतना बेहतर है। 7/50, ठीक है, 7/50 हो गया एक साल का। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 5 साल का बनाना है, 5 ईयर्स का, कितना, 5 वर्ष का बनाना है। तो 5 वर्ष का 7 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है, 50। तो 35/50 लिख सकते हो, या 5 से इसको काट लीजिए, 10 बार आ गया तो 7/10 आ गया, कितना आ गया, 7/10। तो 10 रुपये क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। एस आई आपका कितना हो जाएगा, फिर उल्टा लिख दिया, ये क्या कर रहा हूँ मैं आज। एस आई आपका पी जो है आपका 10 रुपये है, तो एस आई कितना हो जाएगा आपका, एस आई 7 रुपये हो जाएगा 5 ईयर्स में, ठीक है। अब क्या कहा इसने पूछा है 7000 कितने हो जाएंगे। तो 7000 इस साधारण ब्याज के दर पर 7000 कितने हो जाएंगे। तो 10 रुपये कितने हो जाएंगे, 10 रुपये हो जाएंगे 17 रुपये, ठीक है। 10 रुपये कितने हो जाएंगे, 17 रुपये। तो 10 रुपये 17 हो जाएंगे। तो आपको 7000 पूछे हैं, तो 7000 कितने हो जाएंगे, तो 7000 यदि मूलधन है तो कितने हो जाएंगे, 700 गुना। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 700 की गुना करेंगे। तो 700 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17 सत्ते 119 00, 10,900 रुपये आपके हो जाएंगे। क्या ये हो जाएंगे आपके 10,900 रुपये। 10 रुपये पर 7 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 10 रुपये की चीज़ 17 रुपये आपको मिलने वाले हैं। तो 7000 यदि आपने लगाए थे तो कितने गुना है, 700 गुना लगाए थे, तो 700 गुना ही आपको क्या मिलने वाले हैं, जो आपकी मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलने वाली है वो 700 गुना ही मिलेगी आपको। 11,900 रुपये आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएंगे। इन हाउ मैनी ईयर्स शैल 2500 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 3300। ठीक है, कितने टाइम में हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे टाइम पूछ लेता है वो। अब आपको टाइम निकालना है, अभी तक आपने टाइम नहीं निकाला, अब टाइम भी निकालिए। 2500 रुपये 3300 रुपये हो जाएंगे। तो 25 पर कितने का ब्याज हो गया, 800 रुपये का क्या हो गया ब्याज हो गया। तो 800 जोड़ेंगे भाई, 3300 में से आपने 2500 घटा दिया तो कितना आ गया, 800 रुपये आएगा। 800 रुपये ब्याज आ जाता है आपका, कितना आता है, 800 रुपये ब्याज। ठीक है, कितने रुपये पे, 2500 रुपये पे। ये समझ लीजिए सबसे पहले तो कि भाई 800 रुपये आपका ब्याज आ गया। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश करा जाए तो ये। अब 8% का मतलब क्या होता है जी, पहले ये निकाल लेते हैं 8% का मतलब क्या होता है। 8% का मतलब होता है जी 2/25।
₹25 पे 2 रुपये का क्या आ जाएगा, ब्याज आएगा 1 वर्ष का। अब मैं क्या करता हूँ, उसको 2500 बना लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, 2500 बना लेता हूँ। तो 2500 बनाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगी और ऊपर नीचे 100 की गुना कर सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने 100 की गुना कर दी, 2 जीरो यहाँ आ गई, नीचे भी 100 की गुना कर ली, ऊपर भी 100 की गुना कर ली, 2500 हो गया। तो 2500 रुपये पे कितना आ गया, 200 रुपये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब जितने वर्ष का बनाना है उतने वर्ष की गुना कर दो। 200 में कितने की गुना कर दूं, 200 में कितने की गुना कर दूं कि 800 बन जाए, तो 4 की गुना करनी पड़ेगी। मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये 4 वर्ष। तो कितना आ जाएगा, 4 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा, जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, 800 रुपये हो जाएगी। करा क्या था हमने, समझ लीजिए एक बार और। 2500 रुपये की राशि 8 वर्ष में किसी 8% वार्षिक दर से कुछ वर्ष में 3300 रुपये जाती है। मतलब 2500 रुपये पे 800 रुपये ब्याज हो जाता है। बनाना क्या है, ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। अब दर कितनी है, 8%। 8% के हिसाब से लिखा हमने तो 2/25 आता है 8% की भिन्न, ठीक है। अब 2500 रुपये बनाना था, हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट 2500 बना लिया। क्या कर लिया, 2500 बना, नीचे वाले को बराबर कर लिया। भाई ये प्रिंसिपल तो बराबर होना चाहिए ना, तो प्रिंसिपल हमने बराबर कर लिया। क्या कर लिया, 2500 कर लिया, ठीक है। इस पर जब जैसे मैं 100 की गुना करें नीचे, तो ऊपर भी 100 गुना करेंगे 200। तो 200 का कितने गुना है, ये देखा तो 200 का गुना है 4 गुना। 200 में कितने गुना करूँ, 4 की गुना करूँ। 4 की गुना करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा कि 4 वर्ष में ये जो है 200 रुपये की राशि 800 रुपये हो जाएगी। क्योंकि जितने गुना है, जितने वर्षों का है उतनी ही गुना करनी पड़ती है, आपको पता है। तो 200 में गुना करी 4 की, तो मतलब कि 800 रुपये। तो साथियों, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये कोई रटा रटाया नहीं है, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। और जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर देखिएगा आपको कि आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज़ होने वाली है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो आपको समझाने के पॉइंट से लिखाना पड़ता है। ये क्वेश्चन मुँह जबानी होने वाले हैं। बस आपकी कैलकुलेशन, आपको गुना भाग आनी चाहिए मुँह जबानी अच्छे से, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाने वाली है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे याद दें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।